दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई बड़े बड़े सपने देखता है। हर कोई राजा बनना चाहता है और इस दुनिया पर राज करना चाहता है। फिर चाहे वो आप हो या फिर मैं, हम भी तो यही चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हर कोई राजा बन सकता है? क्या हर किसी के सपने पूरे हो जाते हैं? नहीं ना। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हाईली अचीवेबल बन जाते हैं और कुछ लोग नॉर्मल जिंदगी के चक्रव्यूह में फंस कर ही रह जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो असल में ग्रेट पर्सनैलिटी वाले बंदे होते हैं उनमें कुछ हाई लेवल क्वालिटीज होती हैं जो एक नॉर्मल बंदे में नहीं होती। तो आज मैं आपको 7 ऐसी हाई लेवल क्वालिटीज बताने वाला हूँ जो आपको भी एक नॉर्मल पर्सनैलिटी से लीजेंड पर्सनैलिटी बना देगी। और यकीन मानिए, इन 7 क्वालिटीज को अपनी लाइफ में उतारने के बाद आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि जो भी आप चाहोगे उसे आसानी से हासिल कर पाओगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उन्हें सच में पूरा करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे भी और इन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में उतारोगे भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। क्वालिटी नंबर 1, शांत और ठंडा दिमाग। दोस्तों, आप कोई भी हाई लेवल पर्सनैलिटी देख लीजिए जिसे भी आप पसंद करते हैं या फिर जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, उसमें यह क्वालिटी जरूर होगी कि वो ज्यादातर समय और इवन अपने बुरे वक्त में भी अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखता होगा। जब हमारा माइंड शांत और ठंडा होता है तो वो बढ़िया रिजल्ट देता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग छोटे छोटे बातों पर भी हाइपर हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं। इसलिए पहली क्वालिटी हमें सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो, वक्त अच्छा हो या बुरा, अपने माइंड को हमेशा काम एंड रिलैक्स्ड रखना चाहिए। क्वालिटी नंबर 2, हेल्पिंग नेचर। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के बुरे वक्त में उन्हें सपोर्ट करता है, खुद को मुश्किल में डालकर दूसरों को मुश्किल से बाहर निकालता है। आप खुद सोचो, ऐसे इंसान के फॉलोअर्स होंगे या फिर हेटर्स। भारत के इतिहास में भी ऐसे कई हाईली अचीवेबल पर्सन रहे हैं, जैसे भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कई और इनकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से हम आज भी इन्हें याद करते हैं और इनका सम्मान करते हैं। तो ये एक क्वालिटी तो आपके अंदर भी जरूर होनी ही चाहिए। क्वालिटी नंबर 3, चेहरे पर मुस्कुराहट। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि एक कामयाब इंसान के चेहरे पर 2 चीजें हमेशा रहती ही हैं, एक मौन और दूसरी मुस्कुराहट। और ये मुस्कुराहट फेक नहीं होती, ये इसलिए होती है क्योंकि हाईली अचीवेबल लोग लाइफ के गेम को समझ चुके होते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि शांति और मुस्कुराहट से पूरी दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन गुस्से और अहंकार से तो हमारे घर वाले भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए वो जहां भी जाते हैं अपनी मुस्कुराहट को अपने साथ लेकर जाते हैं और अपने गुस्से और अपने ईगो को घर पर ही छोड़कर जाते हैं। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्वालिटी नंबर 4, फेयरलेस एटीट्यूड। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये डायलॉग तो सुना ही होगा, जो डर गया समझो मर गया। आज की दुनिया में इस डायलॉग को कुछ इस तरह बोला जा सकता है कि जो डर गया वो दब गया। आपको पता है, कई स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं कि जो इंसान जितना डरता है उसे उतना ज्यादा डराया जाता है। कई बार परिस्थितियां डराती हैं तो कई बार ओहदे में उनसे ऊपर बैठे हुए लोग। लेकिन जो हाईली अचीवेबल पर्सन होता है वो हमेशा एक बात याद रखता है कि जिंदगी सीधी सीधी कभी नहीं चलती, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। इसलिए वो अच्छे समय में भी शांत रहता है और बुरे समय में भी बिना किसी डर के सरवाइव कर जाता है। आपको एक और बात बताता हूँ, एक रिसर्च कहती है कि हम लोग मैक्सिमम टाइम्स जिन बातों को लेकर डरते रहते हैं वो असल जिंदगी में कभी होती ही नहीं है। इसलिए बी फेयरलेस और जो करना चाहते हो उसे खुल के करो, किसी से डरो मत। क्वालिटी नंबर 5, मीठी जुबान। दोस्तों, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो देखने और सुनने में बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन बड़े से बड़े तुर्रम खान भी गुस्से में आकर इसके आगे घुटने टेक देते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जो गुस्से में अपने शब्दों पर कंट्रोल कर लेता है वो अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन याद रखना, दिमाग को शांत रखे बिना आप अपने शब्दों पर अंकुश कभी नहीं लगा सकते। इसलिए पहले क्वालिटी नंबर 1 सबसे पहले डेवलप करो, उसके बाद ये वाली। क्वालिटी नंबर 6, सेल्फ लव। दोस्तों, हमेशा याद रखना, अगर आप नहीं रहोगे तो अपनी फैमिली का या अपने खास लोगों का ध्यान कैसे रखोगे? आपने ऐसी बातें शादी से पहले यंगस्टर्स के मुंह से जरूर सुनी होंगी
कि मैं खुद को बेच कर भी अपने पार्टनर का ध्यान रखूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने पार्टनर को कुछ नहीं होने दूंगा। ये महज बकवास है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप इस दुनिया में नहीं हैं और ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ेगा। आई एम श्योर कि 2 मिनटों के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इस दुनिया को आपसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कल को अगर आप गरीब रह गए तो एक एक करके सब आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए सबसे पहले अपना ध्यान रखो, उसके बाद दूसरों का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्फिश हो जाएं, लेकिन इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपके पास पैसा है, तो आप अपना, अपनी फैमिली का और अपने पार्टनर का, सबको अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, खुद को बिल्ड कीजिए, बाकी सब बातें बाद में। क्वालिटी नंबर 7, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट बिहेवियर। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कई बार स्किल्स होते हुए भी मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में हार जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की या फिर एनर्जी की कमी होती है। और मैंने ये कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया पर कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक लोग राज करते हैं और आलसी और सिली लोग उनकी गुलामी करते हैं। और ये बिल्कुल सच भी है। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको उनकी बातों में ही कॉन्फिडेंस दिख जाएगा। वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों साफ साफ देखे जा सकते हैं। इसलिए आलस छोड़ो और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो और जीत कर ही वापस आओ। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है नीचे कमेंट करके ये बताने की कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज पहले से हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी समय और एनर्जी लगती है। और अगर आप अपने आप को पहले से बेहतर और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।